हेलो। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर आप इतनी हेल्प कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। और मेरा एक क्वेश्चन था सर। हम्म। जैसे अपना सिविल स्कोर डाउन हो जाता है ना इन सब चीजों की वजह से, हाँ हाँ हाँ। तो वो जो है वो जॉब पे तो इम्पैक्ट नहीं करता है ना? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। और ये सवाल कम से कम सभी लोगों के लिए काम आएगा। जी अक्सर अक्सर लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि हमने अगर लोन डिफॉल्ट किया तो एक तो हमारा सिविल स्कोर खराब होता है। एक अगर हमारे ऊपर सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन या ऐसे कोई केसेस हो गए जी। तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन पे, जॉब पे, पासपोर्ट पे, इन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस पे कोई इफेक्ट आता है क्या? तो इन चीजों का उन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। मतलब आपने एक चीज पूछी और मैंने मल्टीपल इंफॉर्मेशन दी। जी सर। ठीक है ना? किसी भी चीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ओके ओके क्योंकि ओके। कल परसों किसी स्टूडेंट ने कॉल किया था जी जो कि रिट एग्जाम की कुछ तैयारी कर रहा है। उसका यही था कि मल्टीपल लोन में फंस गया। उसके दिमाग में ये भूत भर दिया किसी रिकवरी एजेंट है, तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। हाँ सर, ये मेरे दिमाग में भी ये बात थी, मतलब नहीं आती थी, मैंने भी सुनी थी, तो एक बार मेरे को नहीं, कंफर्म करना सिबिल था। स्कोर आपका एक अलग ग्राफ है। वो आपके एक आर्थिक हिस्ट्री को प्रदर्शित करता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2003 के लोन का सेटलमेंट मैंने 2016 में किया, 13 साल बाद। उसके बाद में ढेरों लोन ले चुका जी और सर। आज भी चल रहे। जी जी ठीक है, इन चीजों का कोई तनाव नहीं लेते। ठीक है ना? जी सर। जी सर, ठीक थैंक यू ठीक। सो मच जी। ओके 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 ओके। ओके। हेलो। सर नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते। सर ये कह रहे थे कि मेरा एक लोन है हम्म। 2021 का। सर आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी सर। सर ये कह रहे थे मेरा सिविल बहुत लो हो गया है एक लोन की वजह से। हम्म। सर उसका क्या होना, क्या सर करेंगे एक उसका? बात ध्यान रखना, सिविल स्कोर यदि लो हो जाता है ना तो लोग ये कहते हैं कि आप गोल्ड लोन लो और उसकी ईएमआई टुकड़ों टुकड़ों में भरो। अब अपने पास गोल्ड है ही नहीं, गोल्ड लोन ले कहां से? तो मैं आपको बता दूं कि अपने सिविल स्कोर को बचाने के लिए हम 10,000 20,000 की छोटी सी एफडी करके बैंक में, उस एफडी पे हम लोन ले और छोटी छोटी ईएमआई करें। समय लगता है लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, ये फालतू की इंक्वायरी करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड के लिए, पर्सनल लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंक्वायरी करते हैं। एक वो एक्स्ट्रा इंक्वायरी नहीं करना। दूसरा ये कि अपना सिविल स्कोर बार बार चेक नहीं करना। समय लगता है, हो जाएगा। साथियों, अब मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि पहला लाइव हमारा 3 घंटे का था और अभी भी मुझे 350 के ऊपर मिस्ड कॉल दिख रहे हैं जिन लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई। तो अगर इतने सारे लोगों से बात करूंगा तो मुझे लगता है कल की सुबह हो जाएगी। और कल की सुबह हो गई तो ये लाइव इतना लंबा चल जाएगा जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी चला ही नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए आज हम आपसे विदा लेना चाहेंगे क्योंकि 3 घंटे का समय जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। आज के वीडियो में हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको एक बेहतर जानकारी अवेलेबल करा पाए। लेकिन इसी बीच में हमारे एक प्रिय त्रिवेदी जी का कॉल है, मैं उनको जरूर लेना चाहूंगा। सर जी, हाँ जी सर, नमस्कार। बहुत मजा आता है। आपका तो क्या है कि हम तो सुनते हैं ना तो और कोई फिक्र ही नहीं रहती, बस आपको सुनो और तंदुरुस्त रहो, और हम दुआ करते हैं कि आप भी बहुत तंदुरुस्त रहो। जी जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बस बस, जैसे भगवत गीता में अंत में कृष्ण जी के उपदेश के बाद अर्जुन जी कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वही करेंगे, तो हम भी वही करेंगे। जी 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 सर, आप वापस शब्द बताइए सर, याद रखूं। क्या शब्द थे? करिष्ये वचनम तव। करिश करिष्ये वचनम तव। करिष्य वचनम तव। ओके ओके हाँ, ओके ओके। आप जो कहेंगे वही करेंगे। जी 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 सर, जी सर, जी सर। वैसे भी आज नरेंद्र यानी कि विवेकानंद जी की जन्म जयंती भी है, आप भी है, और तीसरे नरेंद्र भी देश में छाए हुए हैं। जी 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 सर।
हम दुआ करते हैं आप सलामत रहे, दीर्घायु रहे और ऐसे ही सेवा आपकी बनी रहे। जी जी सर, थैंक यू सर। बाकी तो हमारा सब रिप्लाई आप देते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। जी जी सर, थैंक यू चलो भाई, थैंक हमारा एक परिवार का सदस्य हमारे साथ खड़ा है, हमें क्यों फिक्र करना यू। है। बिल्कुल एक बिल्कुल। बात बतानी थी आपको। जी सर, बताए बताए। एक रिकवरी एजेंट आया था तो बोले आप हमारे कॉल रिसीव नहीं कर रहे, तो मैंने उसको बोल दिया फोन मेरा है, बिल मैं पे करता हूँ, क्या आप उठाना कब नहीं उठाना वो मेरी मर्जी की बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। मैं जियो का यूज करता हूँ, मुकेश अंबानी फोन करेगा तो भी उठाओ ना उठाओ मेरी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। हाँ, तो बोले आगे कुछ बोला ही नहीं वो। बस बात यही है सर, जो इनके गणित है, जो डरता है उसको डराते हैं, और जो हमारी डरता है आपको सुनते सुनते उसको डराते हैं। ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम जानते हैं कि हमारे पीछे नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट। अरे नहीं नहीं सर, ये आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत है। नहीं, वो तो बनी रहेगी साहब। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। हमारी बहुत मोरली हेल्प बहुत की। बिल्कुल 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 सर। खुश रहो और आपका परिवार भी तंदुरुस्त रहे, महादेव आपकी हर कृपा जी 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 बरसाए रहे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक फोन में साथियों, एक लंबे समय से फोन कॉल पे चर्चा चल रही है, इतना आप भी समझ पा रहे होंगे कि इतनी कॉलिंग्स मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है। फिर इसी तरह लाइव में आपसे रूबरू होंगे, मुलाकात होगी, और इसी तरह एक बार कॉलिंग का सेशन रखेंगे जिस दिन 3 घंटे तक लगातार आपसे फोन पर चर्चा की जाएगी। हाँ सर। हाँ सर, नहीं मैंने सर वो बस 2 चीजें लिख के भेज दी आपको। ठीक है सर। कि एक तो ये ईसीएस मैंडेट जो है वो फोन पे कंसीडर ये वैलिड माना जाता है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल है सर। एक्चुअली हम कोई भी लोन जब ऑनलाइन लेते हैं तो हम ऑटो डेबिट की परमिशन देते हैं जी। बट ये जरूरी नहीं है आपने ऑटो डेबिट की परमिशन दी रखी हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ऑटो डेबिट की परमिशन होती नहीं है। ऑटो डेबिट परमिशन इंसान मंथली ईएमआई के रूप में देता है, और क्रेडिट कार्ड में वो कभी भी पे नहीं करता है, ऑटो डेबिट की परमिशन नहीं देता है, और नहीं कोई बैंक लेती है। नहीं, वो लोन था क्रेडिट कार्ड के ऊपर। हाँ, लोन के मैटर में तो फिर आप उनसे डॉक्यूमेंट मंगवा दीजिए सर। हाँ, डॉक्यूमेंट के लिए तो मैं लिखे दूंगा सर, बिल्कुल अगर सर, बात हुई थी। बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा सर, जैसे अभी जो नोटिस आया सेक्शन 25 का, वो 2 ईएमआई का आया है। 2 ईएमआई का कभी सेक्शन 25 का नोटिस होता ही नहीं, वो इनवैलिड होता है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तो बिल्कुल। वो कल मेरे को बताना रह गया वो। आप कोई दिक्कत नहीं, मुझे कल चर्चा कर लीजिएगा सर। ठीक है, मैं कल ड्राफ्ट भी कर लिया है, मैं कल आपको भेज दूंगा। बिल्कुल सर, ओके सर। थैंक यू सर। ओके। सर एक नंबर से काफी समय से कॉल प्रयास किया जा रहा था, इसलिए उनका कॉल लूंगा मैं। हेलो। नमस्कार सर। हाय सर, नमस्ते सर, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, फिर वो एक क्वेश्चन रह गया था मेरा सर। अब उसके लिए तो आप बात कर लीजिएगा, 150 लोग, करीब 300 लोग रह चुके हैं सर। एजुकेशन लोन के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो एजुकेशन लोन पे मैं बच्चे को फर्क तो नहीं पड़ेगा मेरा सिविल स्कोर से? नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हेलो। नमस्कार सर, आपको कॉल इसलिए किया गया क्योंकि आप लंबे समय से कॉल कर रहे थे, मैं चाहकर भी आपका फोन रिसीव नहीं कर पा रहा था, रेगुलर कॉल चल रहे थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात सर, ये तो आपका बराबर है जो आपने कॉल बैक किया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, बताएं। सर, मुझे आपसे एक बात जाननी थी। मेरे एक रिश्तेदार है, उन्होंने कई सारी पर्सनल लोन ली थी, और उन्हें भी आइडिया नहीं कि उन्होंने कहाँ से ली है, और उनके सिविल स्कोर भी काफी डाउन हो गया, उन्हें बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं। मैं उनकी सारी लोन्स क्लियर करवाना चाहता हूँ, बट मुझे ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि उनके ऊपर कौन कौन सी लोन है, और इसकी जानकारी प्राप्त कैसे कर सके कि कितने अमाउंट के लोन है। इसके लिए सर सीधी सी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की सारी फाइनेंशियल कंडीशन निकालनी है तो आप किसी सीए के थ्रू जी आप इनकी सिविल स्कोर रिपोर्ट निकालिए, या किसी बैंकिंग के थ्रू निकालिए, क्योंकि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे जो आएगी वो प्रॉपर नहीं आएगी। आप एक बार पैसा बाजार से सिविल स्कोर निकालिए, जी, तो प्रॉपर वहां आपको जानकारी मिल जाएगी। और मुझे उनको फिर क्लियर करने